अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन में नम्स के एंटी टेस्ट से मुताल्लिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। अब इस नोटिफिकेशन को लेकर स्टूडेंट्स में थोड़ी कन्फ्यूजन डेवलप हो चुकी है, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपके जहन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। नम्स एंटी टेस्ट से मुताल्लिक इससे कबल पीएमसी की तरफ से 28 सितंबर को एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी और उस प्रेस रिलीज में वैसे तो एमडी कैट से मुताल्लिक कुछ पॉइंट्स बताए गए थे, लेकिन साथ में नम्स एंटी टेस्ट का भी जिक्र था और एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर नम्स एंटी टेस्ट से मुताल्लिक बताया गया था जिसकी कोई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन नहीं रही थी। लेकिन आज के नोटिफिकेशन के साथ जब इसको मिलाकर देखा जाएगा तो डेफिनेटली एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। पीएमसी की तरफ से जारी होने वाली प्रेस रिलीज में ये बताया गया था कि नम्स के एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नम्स एमडी कैट का एग्जाम पीएमसी नम्स के थ्रू कंडक्ट करवाएगी और ये एंटी टेस्ट लाजमी होगा ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो नम्स के एफिलिएटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। और पीएमसी की तरफ से जारी होने वाली इस प्रेस रिलीज में शायद वो बताना तो ये चाह रहे थे कि जो नम्स का एंटी टेस्ट है अब ये एक सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटी टेस्ट होगा जो कि पीएमसी नम्स के थ्रू कंडक्ट करवाएगी और ये एंटी टेस्ट एडमिशन के लिए स्टैंड अलोन इनफ होगा और आपको एमडी कैट के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शायद वो अपनी इस बात को प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं कर पाए और बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही थी। लेकिन आज जब नम्स की वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो इसके बाद अब ये बात 100% कंफर्म हो चुकी है कि जो नम्स का एंटी टेस्ट है ये आर्मी मेडिकल कॉलेज और बाकी जो एफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो उनमें एडमिशन के लिए इनफ है और सिर्फ नम्स टेस्ट की बुनियाद पर ही एडमिशन लिया जा सकता है और इसके लिए आपको एमडी कैट का टेस्ट चाहे आप दें या ना दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नम्स की वेबसाइट पर जारी होने वाले नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि 28 सितंबर 2022 को पीएमसी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसमें यह फैसला किया गया कि नम्स की तरफ से जो एंटी टेस्ट कंडक्ट होता है इसका नाम चेंज करके एमडी कैट फॉर नम्स रख दिया गया है और नम्स के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट एफिलिएटेड मिलिट्री आर्म फोर्सेज एडमिनिस्ट्रेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एमडी कैट फॉर नम्स यानी जो 16 अक्टूबर को नम्स का एंटी टेस्ट कंडक्ट हो रहा है तो ये एंटी टेस्ट लाजमी होगा। और इसके बाद तीसरे पॉइंट में ये बात मजीद इलेबोरेट कर दी गई है कि जो नम्स का एंटी टेस्ट है यानी एमडी कैट फॉर नम्स तो ये नम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट एफिलिएटेड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए इनफ है और इसके अलावा आपको कोई और दूसरा एंटी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पीएमसी एमडी कैट की बात हो रही है कि जो स्टूडेंट्स एमडी कैट का टेस्ट नहीं भी देते और अगर आप सिर्फ 16 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाला नम्स का एंटी टेस्ट दे देते हैं जिसका अब टाइटल चेंज करके एमडी कैट फॉर नम्स कर दिया गया है तो इस अकेले एंटी टेस्ट की बुनियाद पर आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और नम्स के एफिलिएटेड जो 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और 5 प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस हैं तो इनमें एडमिशन लिया जा सकता है। अब इसको मजीद थोड़ा एलैबोरेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि पिछले साल जब आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुए थे तो उन्होंने एमडी कैट का टेस्ट भी रिक्वायर किया था और नम्स का एंटी टेस्ट भी रिक्वायर किया था और दोनों की वेटेजेस शामिल की गई थी। एमडी कैट की 50% वेटेज थी, नम्स के एंटी टेस्ट की 25% और एफएससी के नंबरों को भी 25% वेटेज दी गई थी। लेकिन अब ये जो 28 सितंबर की मीटिंग हुई है पीएमसी की और इसमें अब नम्स के एंटी टेस्ट को फुल अथॉरिटी दे दी गई है तो इट मींस कि अब आर्मी मेडिकल कॉलेज में और बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो नम्स के साथ एफिलिएटेड हैं इनमें एडमिशन के लिए एमडी कैट की रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है। और अब क्या होगा कि जब इस साल आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने हैं तो इसमें मेरिट फार्मूला के अंदर 10% मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज होगी, 40% एफएससी की और रिमेनिंग जो 50% वेटेज है वो शामिल होगी सिर्फ नम्स के एंटी टेस्ट की। और इसके बाद अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एमडी कैट का टेस्ट ना दिया हो या लेट्स सपोज टेस्ट दिया हो और वो क्वालिफाई ना कर सके हों, पासिंग परसेंटेज अचीव ना कर सके हों तो ऐसे केस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने नम्स का एंटी टेस्ट दिया हुआ है उसमें अच्छे नंबर लिए हैं तो ऐसे केस में वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नम्स के एफिलिएटेड 12 प्राइवेट मेडिकल और 5 प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। और नम्स के एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के मेरिट फार्मूला के अंदर भी एमडी कैट की वेटेज शामिल नहीं होगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ नम्स के एंटी टेस्ट की वेटेज शामिल होगी और साथ में मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स की शमूलियत हो सकती है। बाकी आर्मी मेडिकल कॉलेज और एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशंस का हतमी क्या मेरिट फार्मूला होता है तो ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। आर्मी मेडिकल कॉलेज के केस में तो चांसेस हैं कि 10-40-50 वाला ही फार्मूला होगा, 10% मैट्रिक, 40% एफएससी और 50% नम्स एंटी टेस्ट, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशंस ओपन होने के बाद ही उनके मेरिट फार्मूला से मुतालिक पता चल सकेगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी इंक्वायर करेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट का एमडी कैट फेल हो गया है या वो एमडी कैट में अपीयर नहीं होता और वो सिर्फ नम्स के एंटी टेस्ट में अपीयर हो जाता है तो क्या नम्स के एंटी टेस्ट की बुनियाद पर वो पाकिस्तान के बाकी जो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं? तो इसका डेफिनेट आंसर नहीं है क्योंकि ये जो एंटी टेस्ट है नम्स का जिसको अब एमडी कैट फॉर नम्स का नाम दिया गया है तो ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आर्मी मेडिकल कॉलेज और नम्स के एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ही है। इसका इतलाक हरगिज पाकिस्तान के जो बाकी प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनके ऊपर नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर तो एमडी कैट और नम्स में कोई फर्क नहीं रह जाएगा और नम्स का एंटी टेस्ट भी एमडी कैट के बराबर ही इक्वल वेटेज रखेगा, इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगा और ऐसा पीएमसी कभी होने नहीं देगी। लिहाजा नम्स का जो एंटी टेस्ट है इसका इतलाक
और इसकी बुनियाद पर एडमिशन जो है वो सिर्फ आर्मी मेडिकल कॉलेज और 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और 5 एफिलिएटेड प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के ऊपर ही होगा। इसके बाद दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई स्टूडेंट नम्स का एंट्री टेस्ट नहीं देता और वो सिर्फ एमडी कैट का टेस्ट दे देता है, तो क्या एमडी कैट का टेस्ट जो कि पीएमसी की तरफ से कंडक्ट हो रहा है नवंबर के मंथ में, तो उस एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर क्या आर्मी मेडिकल कॉलेज में और नम्स के बाकी प्राइवेट एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लिया जा सकता है या नहीं? तो इसका भी जवाब नहीं है, क्योंकि नम्स एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाने का पर्पस ही ये है, और जैसे कि पीएमसी की तरफ से जारी होने वाले प्रेस रिलीज में भी बता दिया गया था कि ये टेस्ट मैंडेटरी है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो नम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज और एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता है। लिहाजा आर्मी मेडिकल कॉलेज और तमाम जो नम्स के कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए नम्स का एंट्री टेस्ट जो अभी 16 अक्टूबर को कंडक्ट हो रहा है ये देना लाजमी है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने नम्स के एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया तो वो आर्मी मेडिकल कॉलेज और नम्स के बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो अब ये बात 100% क्लियर हो गई कि जो स्टूडेंट्स तो पीएमसी का एमडी कैट देते हैं तो वो पाकिस्तान के तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिवाय आर्मी मेडिकल कॉलेज और नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के। और जो स्टूडेंट्स नम्स का एंट्री टेस्ट दे देते हैं तो वो फिर आर्मी मेडिकल कॉलेज और नम्स के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। फिर इसके अलावा नम्स के एंट्री टेस्ट से मुताल्लिक एक बात ये जरूर है कि नम्स के एंट्री टेस्ट में किसी भी किस्म के पासिंग मार्क्स नहीं रखे गए थे, क्योंकि टोटली जो रिलाई किया जा रहा था वो एमडी कैट के ऊपर था और एमडी कैट में तो जाहिर है पासिंग मार्क्स रखे गए थे, लेकिन नम्स को बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया था। अब चूंकि नम्स को एक फुल फ्लैज एंट्री टेस्ट की हैसियत दे दी गई है और इसी की बुनियाद पर एडमिशन करने का फैसला किया गया है, तो अब दो केसेस हो सकते हैं। या तो ये कि नम्स की तरफ से अब कोई पासिंग परसेंटेज सेट कर दिया जाए, और जिस तरह पीएमसी की तरफ से एमडी कैट का पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है तो मुमकिन है इसी किस्म का कोई पासिंग क्राइटेरिया नम्स के लिए भी सेट कर दिया जाए। दूसरा फिर इसमें ये हो सकता है कि बगैर पासिंग परसेंटेज के ही एडमिशन जो है वो कर लिए जाएं, और उसमें ऑब्वियसली बात है कि चाहे किसी स्टूडेंट ने पास किया हो या ना किया हो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडमिशन तो सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स का ही होगा जिन्होंने नम्स के एंट्री टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स लिए होंगे। आर्मी मेडिकल कॉलेज का मेरिट वैसे भी 91-92% की रेंज में क्लोज होता है, तो आपने चाहे नम्स का टेस्ट पास किया हो या फेल किया हो, एडमिशन आपका सिर्फ उसी सूरत में होना है जब आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स होंगे नम्स के टेस्ट में। और कुछ इसी से मिलती जुलती सिचुएशन नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भी है, जहां सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, खारियां और बाकी जो एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं तो उनके जो क्लोजिंग मेरिट्स हैं वो 80, 85 और कुछ के इवन 88, 89% तक भी गए थे लास्ट ईयर। तो जाहिर है फिर ऐसे केस में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई कर देता है जिसके नम्स के टेस्ट में बहुत कम नंबर होंगे तो उसका दाखिला होने का तो कोई चांस नहीं होगा, और एडमिशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनके नम्स के एंट्री टेस्ट में बेहतरीन मार्क्स होंगे। तो आई होप कि नम्स के इस नोटिफिकेशन से मुतालिक तमाम तरह कंफ्यूजन क्लियर हो गई होंगी। बाकी रोल नंबर स्लिप जो है वो तवक्को है कि 5 अक्टूबर को जारी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप नम्स के एंट्री टेस्ट से मुतालिक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इस सिलसिले में premed.pk पर 4 नम्स की मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इनमें से एक मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, जबकि बाकी 3 टेस्ट के लिए आपको पे करना होगा। तीनों नम्स की मॉक टेस्ट आप 1000 रुपए में एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप पाक एजुकेटर का प्रोमो कोड यूज करें तो ऐसे केस में आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और नम्स के एंट्री टेस्ट के साथ साथ premed.pk पर आप एमडी कैट की मुकम्मल प्रेपरेशन का मटेरियल भी एक्सेस कर सकते हैं। 20,000 एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक और तमाम तर पास पेपर्स premed.pk पर अवेलेबल हैं। एमडी कैट के दिन तक आप वेबसाइट की मुकम्मल एक्सेस हासिल कर सकते हैं। premed.pk को आज ही ज्वाइन करें और एमडी कैट और नम्स एंट्री टेस्ट की बेहतरीन प्रेपरेशन करें।